बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि लाहौर के हल्का NA 127 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं और ये हल्का लाहौर का NA 127 इस लिहाज से तारीखी हल्का हो गया कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और इस हल्के में बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके मैंने मेन एरियाज़ आपको लास्ट व्लॉग में बताए थे कि ग्रीन टाउन, बागड़ियाँ, चंद्राए, कोट लखपत, चुंगी, अमर सदूक, कच्चा जेल रोड। तो ये जो मेन एरियाज़ हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक उस लिहाज से स्टेबल नहीं है, या ये कहा जा सकता है कि इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक उस लिहाज से मुतहरक नहीं है। अब इस हल्के में एक जो ताज़ा तरीन जो अपडेट है जो मेरे पास है वो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हल्का NA 127 लाहौर, जिस हल्के से बिलावल इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एजाज़ अहमद चौधरी को टिकट देना चाहती है, लेकिन इन केस अगर उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट होते हैं, उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ आ जाता है, डेफिनेटली वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं और वो गिरफ़्तार हैं, तो फिर तो वो फ़ारग। फिर तो लतीफ़ खोसा जो हैं, जो बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हैं, बाय प्रोफेशन एक बड़े दबंग वकील हैं, तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं और तहरीक इंसाफ को सपोर्ट भी करते हैं, तहरीक इंसाफ में शामिल भी हुए, तो वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून जो है, मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जब शाइस्ता परवेज़ वुमेन की रिज़र्व सीट पर आ रही हैं तो अली परवेज़ इस हल्के से कैंडिडेट नहीं है। वहीद आलम खान साहब को टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि वहीद आलम खान साहब उस कैलिबर के जो है वो नहीं है, उस कैलिबर के लीडर नहीं है कि वो बिलावल को टफ़ टाइम दे सकें, या उस कैलिबर के वो रहनुमा नहीं है जिस तरह वो बिलावल को टफ़ टाइम दे सकते हैं। इसलिए नसीर अहमद भुट्टा साहब जो हैं, उनका नाम तकरीबन नून लीग में फ़ाइनल हो चुका है और उनके गालिब इम्कानात हैं कि उनको टिकट मिल जाएगा और वो बिलावल का मुकाबला करेंगे। इस हल्के में मुस्लिम लीग नून नसीर भुट्टा, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और PTI लतीफ़ खोसा, 3 कैंडिडेट्स के दरमियान मुकाबला होगा और कांटेदार मुकाबला होगा। लेकिन इस हल्के में मैं फिर यही बात करूंगा, देखें जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक अब तक मुस्लिम लीग नून फेवरेट है। अब तक मुस्लिम लीग नून फेवरेट है, इसलिए फेवरेट है क्योंकि नून लीग की एक तारीख है। 2008 में नसीर भुट्टा MNA बने, 2013 में वहीद आलम खान MNA बने, 2018 में मरहूम परवेज़ मलिक MNA बने, उनकी वफ़ात के बाद मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ साहिबा MNA बनी। तो कंसेक्टिवली हर इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग नून को बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले और उन्होंने वो रिज़ल्ट्स दिए, उनके वोटर ने वो रिज़ल्ट दिए कि इस हल्के में नून लीग की पॉपुलैरिटी और उनका ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो वोट बैंक है वो बिल्कुल वैसे ही मुतहरक है जैसे पहले था, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये कि इस हल्के के अंदर अब नसीर अहमद भुट्टा साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं तो नून लीग ये समझती है कि वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं, वो एक समझ लें कि हैवी वेट उम्मीदवार हैं, वो पहले भी MNA रहे और सबसे बड़ी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो पढ़े लिखे हैं, एक बहुत अच्छी रिप्यूट है उनके हल्के में, वो पहले टॉक शोज़ में आकर भी पार्टी को रिप्रेजेंट करते रहे। वहीद आलम खान साहब भी 2 बार MNA बन चुके हैं, 2013 और 18 में, लेकिन वहीद आलम खान साहब उस कैलिबर के लीडर नहीं हैं कि वो बिलावल का मुकाबला कर सकें, क्योंकि बिलावल के मुकाबले में कुछ तगड़ा उम्मीदवार चाहिए। और इस हल्के में मैं ये समझता हूँ कि नसीर अहमद भुट्टा साहब जो हैं, जो पहले भी इस हल्के से MNA रहे हैं, वो असल में उन्हीं का ये हल्का है, वो इस हल्के से मुतअद्दिद बार जो है वो इलेक्शन लड़ चुके हैं। 2002 में भी उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, इससे पहले वो काउंसलर भी रहे हैं, चेयरमैन लेवल का इलेक्शन लड़ा है, तो बहुत अच्छी रिप्यूट है उनकी इस हल्के में, वो इस हल्के में टफ टाइम दे सकते हैं बिलावल को। तो बिलावल ने NA 127 का चुनाव इसलिए किया था क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये मौजू हल्का है, ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और मैं इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँगा तो बहुत आसान होगा। लेकिन नहीं, मैं फिर ये बता दूँ कि 2018 के अंदर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट थी तहरीक इंसाफ की और जमशेद अहमद चीमा साहब दौड़ लगा के भाग गए थे, तो उस वक्त जमशेद अहमद चीमा साहब जो हैं उन्होंने भी यही कहा था कि हम इसलिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि
हम नहीं समझते कि ये हमें जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, और दूसरों ने बहाना लगाया और वो निकल गए, और उन्होंने जो हरकत की थी वो सबको पता था। लेकिन उसके बाद जब असलम गिल साहब इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, असलम गिल जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनको जब वोट मिला तो उनको तहरीक इंसाफ ने वोट दिया। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को बाई इलेक्शन में सपोर्ट किया था जब मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ MNA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी। कौमी असम्बली का हल्का था उस वक्त NA 133, उस वक्त ये NA 133 था। 2013 के अंदर ये NA 127 था, 2008 में NA 127 था, और 2018 में NA 133 के बाद अब जब नई हल्का बंदियाँ हो गई हैं, इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियाँ की हैं, तो इलेक्शन 2024 में अब ये हल्का NA 127 है। अब ये NA 127 के अंदर मैंने आपको बता दिया कि कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं। नसीर भुट्टा साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। तो नसीर भुट्टा साहब फेवरेट कैंडिडेट हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं। इस हल्के में तकरीबन, मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड हो चुका है उनका नाम, और उन्हीं को टिकट मिलेगा। और गालिब इम्कान है कि जो सूबाई असम्बली की सीट है उनके नीचे, उसके जो कैंडिडेट हैं, मैं वैसे उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो 2018 में तो वो वैसे ही हार गए थे नज़ीर चौहान साहब के मुकाबले में, और अब वो इलेक्शन में टिकट के लिए अप्लाई करके बैठे हुए हैं। हालांकि उनका कैलिबर है, MPA का इलेक्शन लड़ने वाला नहीं है। सॉरी टू से, मैं आपको फिर ये बता दूं कि उनका जो कैलिबर है मियां मोहम्मद सलीम साहब का, वो MPA का इलेक्शन लड़ने वाला नहीं है। अगर उनको MPA का टिकट मिलता है तो नून लीग समझ ले कि ये है जो सूबाई असम्बली की सीट है वो उनके हाथ से गई, इज्जत भी गई और सीट भी गई, तो फिर नून लीग कुछ नहीं ले सकती इस सीट से। तो नून लीग देखते हैं क्या फ़ैसला करती है। लेकिन भुट्टा साहब से अगर पूछ के किया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा कि सूबाई असम्बली का कैंडिडेट कोई ऐसा उम्मीदवार लाया जाए जो मुतहरिक हो, जो पॉलिटिकल वर्कर हो, जिसकी कोई स्ट्रगल हो, जिसने पार्टी के लिए कोई खिदमात सर अंजाम दी हो, जिस तरह भुट्टा साहब ने दी हैं। वो लॉयर्स मूवमेंट के, लॉयर्स फोरम के सदर भी हैं, वो लॉयर्स मूवमेंट में भी उनका एक बड़ा किरदार था। अदलिया बहाली तहरीक जो चली थी, आपको याद होगा सबको, जो जजेस के हक़ में जो बहाली तहरीक चली थी, उसमें भी नवाज शरीफ के साथ है नसीर अहमद भुट्टा, और उस वक्त भी वो नून लीग को रिप्रेजेंट करते थे, और एक टाइम तो ये भी था कि वो नून लीग के स्पोक्स पर्सन भी थे। तो सर इस तरह का जो बंदा है, जो इस तरह का पॉलिटिकल वर्कर है, वो पार्टी के अंदर, वो हल्के के अंदर लोगों को टाइम देता है, वो टफ टाइम दे सकता है अपने मुखालफों को। तो बिलावल साहब जो है, उनके लिए इलेक्शन लड़ना इतना आसान नहीं होगा। कोई ये समझता है कि ये पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन के अंदर, इस हल्के के अंदर वो रिजल्ट्स देगी जो पीपल्स पार्टी का वोटर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मैं समझता हूँ नहीं। जो मैंने सर्वे किया है उसके अंदर नताइज कुछ और हैं, जो मेरे सर्वे रिपोर्ट है उसमें नताइज कुछ और हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो 2018 के अंदर जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, PP 167 की ये सीट थी NA 133 के नीचे। उस वक्त कौमी असम्बली का हल्का NA 133 था और नीचे सूबाई असम्बली की सीट थी PP 167। इधर से इलेक्शन लड़ा नज़ीर अहमद चौहान साहब, जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे। एक वक्त में तो वो गालियां देते थे नून लीग को, और नून लीग के गंदे पोस्टर लगाए उन्होंने। 2018 की उनकी पूरी कैंपेन उठाकर देख लें, उन्होंने पूरी कैंपेन मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ गालियों से भरी हुई कैंपेन चलाई। और फिर वो शख्स जो है वो 2018 के अंदर उसने जो है वो दिया, पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया, उसको पार्टी टिकट मिला, और उसी के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के शब्बीर गुज्जर ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और वो जीत गए। शब्बीर गुज्जर साहब इलेक्शन जीत गए। तो सर जब इस तरह के लोगों को पार्टी टिकट मिलेंगे, जब मियां सलीम साहब और नज़ीर अहमद चौहान, मैं समझता हूँ दोनों MPA के कैलिबर के उम्मीदवार नहीं हैं, मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं है। अगर कोई समझता है तो वो अपनी राय का इजहार कर सकता है कमेंट्स में, लेकिन तमीज़ और तहजीब के साथ कर सकता है। ये था जी व्लॉग जो मैंने आपके सामने रखा थी, ये थी डिटेल्स जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं। तमाम तर चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। नसीर भुट्टा, बिलावल भुट्टो जरदारी और लतीफ़ खोसा, 3 तगड़े उम्मीदवारों का मैच पड़ेगा और कांटेदार मुकाबला होगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।